कराची के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से एहतजाज जारी है। एहतजाज के बाइस दूर दराज से आए मरीजों को परेशानी का सामना है। इनके मुतालिबात क्या है, मरियम हसन से जानेंगे। जी मरियम। कराची समेत सिंध भर में कोरोना अलाउंस के बाद से जो है तमाम अस्पताल का सरकार तिब्बी और गैर तिब्बी अमला जो है वो सरापा एहतजाज है और यही एक बड़ी वजह है कि आज इनका एहतजाज जो है चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है। आप बताइएगा कितनी मुश्किल का सामना है, पेशेंट की क्या कंडीशन है और डॉक्टर्स ने क्या बोला था आपको? उसने बोला तुम आ जाओ 10 बजे हम पहुँचो। हम 9 बजे पहुँच गया। 9 बजे 4 नंबर वार्ड गया था, कोई नहीं था। उसने चौकीदार ने निकाल दिया। उसने बोला कोई डॉक्टर मक्टर नहीं आ रहे, तुम बाहर खड़ा हो जाओ। उस वक्त से आप बाहर ही खड़े हुए हैं? कौन से इलाके से आप आए हैं और कैसे गोली लगी? सोरा बोर्ड से आए हुए हैं। गोली तो पता नहीं, रात को ऊपर से इसके ऊपर गिरा हुआ है, गोश्त में फंसा हुआ है। कितनी परेशान हो रही हो? सुबह से डॉक्टर्स नहीं है? तो है अभी तो कोई जान पहचान वाला भी नहीं, बस खड़ा है इंतज़ार पे। एक बंदा ढूंढ रहा है हमारा, उस बंदे के पीछे वो 3 दिन पहले उसने टाइम दिया था। ठीक है तो मरियम, आपने अपडेट किया। आपका हैदराबाद की बात करें तो वहाँ भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। मरीजों की क्या परेशानियाँ हैं, गुलाम शब्बीर आराइन से जानेंगे। जी शब्बीर। जी बिल्कुल, रिस्क अलाउंस और दीगर मुतालिबात तस्लीम ना होने के खिलाफ यंग डॉक्टर्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का जो एहतजाज है वो सिंध भर में जारी है। आज ओपीडीज़ का चौथे रोज़ जो है मुकम्मल तौर पे बाइकाट है और हज़ारों मरीज़ जो हैं वो सख्त परेशान हैं। हुकूमत जो है वो ताहाल इनके मुतालिबात जो है वो तस्लीम नहीं कर रही, जिस वजह से एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी है। मेरा कैमरामैन नदीम अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे एक तरफ इनका एहतजाज और हड़ताल का जो सिलसिला है वो जारी है, दूसरी जानिब जो है वो ओपीडी का मुकम्मल तौर पर बाइकाट है, जिस वजह से मरीज़ जो हैं वो खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त रहनुमा है कुछ डॉक्टर्स एसोसिएशन के, उनसे हम बात करेंगे। अभी तक जो हेल्थ सेक्रेटरी से और हेल्थ मिनिस्टर से हमारी बातें हुई है उनमें हमारी कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। उन्होंने क्लियरली हमारी डिमांड्स मानने से इनकार कर दिया है। उसके बरक्स आज सुबह जब नींद से उठे तो डीजी साहब का एक लेटर देखा हमने, जिसमें उन्होंने सारे DHOs और सारे MSs को लिखा है कि जो भी प्रोटेस्ट पे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाए। हम कम्युनिटी के स्टेक होल्डर हैं, आप बैठें अपडेट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।